अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारे टेक्निकल बाबा चैनल पे पाइथन की डीप सीरीज स्टार्ट है और हम पाइथन के सारे टॉपिक्स को आहिस्ता आहिस्ता कवर कर रहे हैं। तो हमने जो टॉपिक पिछली मरतबा छोड़ा था जो कि था इंट्रोडक्शन टू डेटा टाइप्स इन पाइथन, अब हम जो है ना सारे डेटा टाइप्स को पाइथन के अंदर जो है ना वो बारी बारी अलहदा से डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप्स चुने हैं वो उनकी आगे हम फर्दर टाइप्स को और सारा कुछ उनके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो नंबर्स के साथ डील करते हैं। तो मैं स्लाइड व्यू पे ले जाता हूँ और थ्योरी को पढ़ लेते हैं। मैं आज आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने स्लाइड व्यू के ऊपर और देख लेते हैं कि ये पाइथन के ये जो टॉपिक्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। ये जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं ये मैंने आपको पिछले इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि ये नंबर्स के साथ डील करते हैं। नंबर अब तीन तरह के हो सकते हैं। या तो कोई नंबर इंटीजर हो सकता है, यानी कि कंप्लीट नंबर होगा, फ्लोटिंग नहीं होगा बल्कि एक कंप्लीट ही नंबर होगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट होते हैं फ्लोटिंग नंबर। फ्लोटिंग नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि पॉइंट्स के साथ डील करते हैं। कम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जो आयोटा की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आगे जो है ना इंटीजर, ये आगे मैंने इनकी फर्दर डिटेल भी लिखी है कि ये जो नंबर होते हैं वो डील करते हैं कंप्लीट नंबर के साथ। ये क्या है, जैसे 12 और -12 होते हैं, और ये उन नंबर्स के साथ डील नहीं करते जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट होता हो। नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये num1 लिखा हुआ है और num1 के अंदर 45 स्टोर है, num2 के अंदर 345 स्टोर है, num3 के अंदर -67 है, num4 के अंदर -23 है। ये नीचे मैंने प्रिंट फंक्शन करके इनको यूज़ किया हुआ है। अभी मैं इनको अपनी कोडिंग के अंदर यूज करूंगा। ठीक है, तो अब हम इनका ना प्रैक्टिकल जान लेते हैं थोड़ा सा ना कि इंटीजर जो है वो कैसे वर्क करते हैं। मैं इसको ना स्लाइड व्यू से एग्जिट करने लगा हूँ। ठीक है, मैं इसको स्लाइड व्यू से एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, ये क्यों नहीं हो रहा? आई थिंक थोड़ी सी सिस्टम लैगिंग कर रहा है। सिस्टम थोड़ी सी लैगिंग कर रहा है और ये स्लाइड व्यू, ठीक है, ये एग्जिट हो गया फाइनली। थोड़ा सा सिस्टम लैग कर रहा था इस वजह से। अब जो जैसे कि मैंने कहा था कि हम आज प्रैक्टिकल भी करेंगे। ये मेरा ऑलरेडी फोल्डर खुला हुआ है, तो मैं यहाँ से एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम है numeric.py। ठीक है, मैंने numeric.py नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। मैं इसको बंद करना चाहूँगा ताकि अच्छे तरीके से नज़र आए। ठीक है, ये वेलकम स्क्रीन भी बंद कर दी। यहाँ से मैंने आप लोगों को न्यूमेरिक पढ़ाए थे यहाँ से। ठीक है, अब मैं इनको ना ऐसे ही सिंपली कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, आप खुद भी कोड लिख सकते हैं या स्लाइड से कॉपी करके भी रन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ना नंबर्स के अंदर स्टोर करवा दिए। ठीक है, ये मैंने इनको ना यहाँ से शुरू पे ले आता हूँ इसको। ठीक है, तो ये रहा, और ये यहाँ से प्रिंट का फंक्शन, यहाँ से प्रिंट का फंक्शन, और ये यहाँ से प्रिंट का फंक्शन, ये सारे यूज हो। ठीक है, ये आ गए। अब मैं इस प्रोग्राम को Ctrl+S से सेव करके रन करने लगा हूँ। यहाँ से मैं इसको चला जाता हूँ यहाँ पे और रन डिबग, रन पाइथन फाइल या रन कोड एक ही बात है। ये देखें, ये नीचे सारे नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अब ये पता चलेगा कैसे चलेगा कि ये इंटीजर है। तो मैंने आप पिछले वीडियो में आप लोगों से एक टाइप फंक्शन डिस्कस किया था। मैं सीधा सा लिख देता हूँ टाइप फंक्शन जो है। टाइप फंक्शन क्या करता है? डेटा टाइप बताता है कि इस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है वो किस टाइप का है। तो यहाँ से मैं उसके अंदर ना क्या स्टोर करने लगा हूँ, यहाँ से मैं num1 को प्रिंट करवाऊंगा, num1। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको num1। ठीक है, num1। लेकिन अब ये डेटा टाइप तो हो जाएगी, लेकिन हमें नज़र कैसे आएगी? तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन भी मैं लगा ही देता हूँ। ठीक है, ये प्रिंट आ गया और यहाँ से इसकी स्टार्टिंग वाली ब्रैकेट और ये एंड वाली ब्रैकेट। ठीक है, ये प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने ना प्रिंट फंक्शन के अंदर टाइप फंक्शन को यूज़ किया ताकि हमें कंसोल के अंदर आउटपुट भी नज़र आए। तो मैं Ctrl+S से सेव करूँगा और
कोड को दोबारा रन करूंगा। ठीक है, यहां से मैंने रन कोड किया, ये देखें ये नीचे लिख के आ गया कि इसकी क्लास जो है वो इंटीजर है, यानी कि इसका डेटा टाइप इंटीजर है। उम्मीद करता हूं कि इंटीजर डेटा टाइप की समझ आ गई होगी। अब हम दोबारा स्लाइड्स पे चले जाते हैं। ठीक है, मैं दोबारा स्लाइड व्यू ले आता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, स्लाइड व्यू पे चले जाते हैं, हम इसको स्लाइड व्यू देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे जो नेक्स्ट डेटा टाइप्स हैं वो कौन से थे। इंटीजर थे, इंटीजर के बाद अब हम फ्लोटिंग पे आ गए। फ्लोटिंग नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट पाया जाता है, जो कि इशारिया वाले नंबर होते हैं। ठीक है, फ्लोट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। ये लिख रहा है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है बट ये होना इशारिया की फॉर्म में चाहिए। मैं सिंपली दोबारा ना इसको ना क्या करता हूँ, इस सारे कोड को, सॉरी ये कॉपी ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो इसको एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, एग्जिट हो गया ये खुद ब खुद। ठीक है, अब मैं इधर क्या थे हमारे फ्लोटिंग, इनको मैं सिंपली से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी किया। ये देखें मैं इन सब को ना सबसे पहले ना क्या करता हूँ कि कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट आउट यहाँ से कर देते हैं, सॉरी शिफ्ट से होगा ये, आई थिंक यहाँ से कमेंट आउट क्यों नहीं कर रहा, ये कमेंट आउट तो शायद ये, हाँ कीबोर्ड लेआउट मैंने शायद चेंज कर दिया था इस वजह से ना, तो इसको भी मैं कमेंट आउट ही सारों को कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इन सारों को कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि जो है ना ये आप लोगों को डिस्टर्ब ना करें, और मैंने आप लोगों को कोड देना भी है तो इस वजह से जो है मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि मिटाऊँ नहीं कोड और नीचे नया लिख लूँ। ठीक है, ये यहाँ से और ये यहाँ से। ठीक है, ये सारा कमेंट आउट हो गया। अब ये प्रिंट नहीं होगा, कमेंट ऐसी चीज़ होती है प्रोग्रामिंग में जो प्रिंट नहीं होती। यहाँ पे मैं उस सारे कोड को पेस्ट करने लगा हूँ। ठीक है, ये मेरे फ्लोटिंग नंबर आ गए। ये वो कह रहा है सिंटैक्स एरर है, प्रिंट को शुरू में ले आए। ठीक है, सॉरी ये शायद ऊपर वाला प्रॉम्प्ट सिलेक्ट हो रहा है। ये देखें यहाँ से ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये अब सीधा हो गया, इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे। अब मैं एक मरतबा कोड को ऐसे रन करना पसंद करूंगा ताकि ये आप लोगों को नज़र आ जाए। सिंटैक्स एरर, ओ सॉरी ब्रैकेट मिस हो गई गलती से, रन कोड। ठीक है, अब देखें num4 क्या है, सिंटैक्स एरर में वो क्या है, एरर क्यों दे रहा है। एक मिनट, कंट्रोल एस से सेव तो किए ही नहीं जा। हाँ, ये असल में बंदा भूल जाता है कुछ कभी कभार, कोई नहीं इतनी बड़ी। ये देखें ये नीचे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, ये रहे। ठीक है, आपके नंबर ये रहे। ठीक है, प्रिंट हो गए। अब पता कैसे चलेगा कि ये नंबर वाकई फ्लोटिंग है, ये क्लास फ्लोट की है। तो क्या फंक्शन था प्रिंट का, सबसे पहले प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या फंक्शन था, टाइप फंक्शन, TYP टाइप फंक्शन। टाइप के अंदर क्या पास करेंगे हम, num1 को पास कर दें। चले num4 को ही पास कर देते हैं। ठीक है, num4। ठीक है, num4 पास कर दिया हमने, ये वाला। अब ये देखते हैं कि ये क्या कमाल दिखाता है। कंट्रोल एस से सेव लाजमी करना है, मैं अक्सर भूल जाता हूँ सेव करना, तो कोड जो है वो एरर थ्रो कर देता है कि आपका ये देखें उसने कहा कि इसकी क्लास फ्लोट है, यानी कि ये फ्लोटिंग नंबर है। ओके, समझ आ गई। अब मैं एक आपको लोगों को जाते जाते शॉर्ट ट्रिक बता दूं। आल्ट बटन प्रेस करें कीबोर्ड से और यहाँ से ना आल्ट बटन, जहाँ जहाँ आप ना कर्सर दबाते जाएंगे वहाँ पे ना ये कर्सर क्रिएट होता जाएगा। यहाँ पे माउस को क्लिक करेंगे, कर्सर क्रिएट होता जाएगा। अब ये क्लिक हो गया, मैं इसको ना सिंपली कमेंट आउट कर देता हूँ। ये देखें सारा एक ही मरतबा में कमेंट आउट हो गया। ठीक है, अब जो है ना मैं कंट्रोल एस से सेव करूँगा। अब हम दोबारा स्लाइड्स पे चलते हैं। ठीक है, स्लाइड्स पे ना F5 पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आ गई हमारी स्लाइड्स। ठीक है, फ्लोट अभी पढ़ ली। अब हमारा जो तो है ना जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो पाइथन के अंदर न्यूमेरिक के अंदर ही आती है, ये है कम्प्लेक्स डेटा टाइप। कम्प्लेक्स नंबर आप लोग जानते हैं कि ये जो आयोटा की फॉर्म में नंबर्स होते हैं, मैथमेटिक्स अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी है तो आप लोग कम्प्लेक्स नंबर से अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। तो ये ना वो नंबर होते हैं जो आयोटा की फॉर्म में होते हैं, बट यहाँ पे एक ना थोड़ा सा डिफरेंस ये पाया जाता है कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं इनके अंदर आयोटा की जगह जे आ जाता है
और आई थिंक जे आयोटा को फिजिक्स के अंदर जे से जाहिर करता हूँ, और प्रोग्रामिंग में भी ये पाइथन के अंदर जे से ही जाहिर किया जाता है। जब आर प्रोग्रामिंग हम डील करते हैं तो उधर आर प्रोग्रामिंग में ये जे की जगह आयोटा ही आ जाता है, वो जो जैसे मैथ में होता है, बट इधर ये क्या है कि ये जे ही होता है। और ये जो नंबर होता है ना ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। सेम इन द केस पाइथन, मैंने यही बात लिखी हुई है कि ये कम्प्लेक्स नंबर पाइथन के अंदर वही मैथमेटिक्स वाला कम्प्लेक्स नंबर ही होता है, बट इधर ये एक डिफरेंस ये आ जाता है कि आई की जगह जे आ जाता है, ठीक है। अब मैंने नंबर तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है, मैं इनको ना एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, सारी प्रेजेंटेशन को। मैं यहाँ से मैंने कम्प्लेक्स अपने सेलेक्ट किए, ठीक है, ये रहा मेरा सारा का सारा कोड। मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया यहाँ से। कॉपी करने के बाद अब मैं अपने दोबारा क्या कहते हैं कि VS कोड में इसे पेस्ट कर देता हूँ। क्या किया मैंने, पेस्ट कर दिया। वो कह रहा है सिंटैक्स एरर है, यहाँ से प्रिंट को शुरू में ले आओ, तो इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। पाइथन केस सेंसिटिव है, पहले वीडियो में बताया था, ठीक है। प्रिंट तो वो ऑलरेडी कर देगा, ठीक है, मैं आप लोगों को 2 मरतबा प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। अब हमारा दोबारा क्या फंक्शन होगा, प्रिंट का फंक्शन। प्रिंट के अंदर क्या फंक्शन, टाइप फंक्शन, ठीक है, टाइप फंक्शन। टाइप के अंदर क्या पास कर दूंगा, इस मरतबा मैं num3 को पास करना पसंद करूंगा, num3 को, ठीक है। मैंने num3 को पास किया, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी कर लेता है, ठीक है। Ctrl+S से सेव करेंगे। मैं इस कोड को रन करूंगा, यहाँ से रन कोड, ठीक है। रन किया मैंने कोड, ये देखें उसने कहा कि ये जो है इसकी क्लास कम्प्लेक्स है। समझ आ गई कि ये डेटा टाइप कैसे फाइंड होता है, और कम्प्लेक्स डेटा टाइप क्लियर हो गया होगा कि उसने जो टाइप फंक्शन उसके अंदर ये बता दिया कि इसके साथ भाई साहब जे आ रहा है, तो ये कम्प्लेक्स डेटा टाइप है, ठीक है। ये क्लास प्रिंट कर रहा है, डेटा टाइप को क्लास भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ना दोबारा अपने स्लाइड पे ले जाता हूँ। स्लाइड्स के अंदर जो है ना वो हमारी आखिरी स्लाइड है, ठीक है। अब जो आखिरी स्लाइड है ना, इसके अंदर ना बड़ी काम की बात लिखी हुई है जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। मैं स्लाइड व्यू पे जाऊंगा ना तो आप लोगों को उधर अच्छे से दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखें उसने लिखा हुआ है कि जो इनपुट फंक्शन है ना वो पाइथन के अंदर इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। बट ये भी बात हमने की थी कि इनपुट ये किस फॉर्म में लेता, स्ट्रिंग की फॉर्म में। याद होगा जब हमने कोड लिखा था फर्स्ट पाइथन का प्रोजेक्ट का, तो उधर उसने एरर जनरेट किया था, और मैंने ये बात आप लोगों को क्लियर कट कही थी कि ये क्या है कि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में लेगा। तो अब इसका एक मसला आता है कि अगर हमें स्ट्रिंग के अलावा कोई आउटपुट लेनी है तो हम इसका क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका बड़ा ही आसान सा मेथड है, ठीक है, बड़ा आसान सा मेथड है, ठीक है, कि इसको ना टाइप कास्ट कर दो। अब मैं बताता हूं कैसे टाइप कास्ट करना है, ठीक है। मैं फर्ज किया यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूं, नम नम ले लेते हैं, ओनली नम। नम इज इक्वल टू, मैंने इसके अंदर इनपुट फंक्शन लिया, ठीक है, इनपुट, ठीक है। इनपुट फंक्शन के अंदर मैंने पास किया कि आप अपना नंबर एंटर करो, एंटर नंबर एनो लिख देते हैं, ठीक है। ये स्पेस दे के थोड़ी सी खूबसूरती पैदा करना चाहूंगा, ठीक है। अब देखें, अब मैंने लेनी है इनपुट किस फॉर्म में, किस फॉर्म में मैं लेना चाहता हूं। तो फर्ज करें मैंने कम्प्लेक्स के सूरत में लेनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को सिंपल सी बात दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हम अपना नंबर प्रिंट भी करेंगे। प्रिंट के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, नाम पास कर दिया। नाम ये मेरा ऊपर ऊपर ही आ रहा है, तो मैं इसको यहीं से सिलेक्ट कर लूंगा। ये Ctrl+S से सेव किया, ठीक है। अब मैं जो है ना यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर लूंगा, ठीक है। इधर मैं इनपुट के अंदर कम्प्लेक्स नंबर लेने लगा हूँ, तो देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ से चलते हैं, क्या गया, कहाँ गया, ये कोड यहाँ से रन होगा। ये रन कोड किया, ठीक है। और यहाँ से वो पूछ रहा है मुझसे कि अपना नंबर एंटर करो भाई साहब, तो वो मैं नंबर 2 एंटर कर देता हूँ। सॉरी, ये एंट्री क्यों नहीं मांग रहा, तो ये आई थिंक मुझे इसको ना सारे को कमेंट आउट करना पड़ेगा, तब ये चल जाएगा। तो यहाँ से मैं कर्सर क्रिएट कर लेता हूँ ऑल्ट दबाकर, और यहाँ से, ताकि ये मसला ना बनाए, ठीक है। हाँ, एक और इशू भी था, एक मिनट में आप लोगों को बताता हूँ।
ये देखें, ये इसको ना सिंपल शिफ्ट और 3 वाले बटन से कमेंट आउट कर दी, कंट्रोल एस से सेव। अब मैं इसको ना पाइथन की एक फाइल की सूरत में रन करूंगा। रन, ये जब इनपुट होता है तो रन पाइथन फाइल किया जाता है। ठीक है, ठीक है। वो अब मांग रहा है कि नंबर एंटर करो, मैंने नंबर एंटर किया 23 प्लस 4J। ठीक है, सॉरी, ये प्लस 4J लिखा मैंने, एंटर नंबर किया, उसने प्रिंट तो कर दिया। बट अब मैं बताता हूँ इसका क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, एक मिनट। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ मैं इसको। यहाँ से ना मैं प्रिंट का फंक्शन दोबारा लिखूंगा। ठीक है, नहीं, एक मिनट, यहाँ से कॉपी किया, सॉरी, कॉपी किया यहाँ से, और सिंपल यहाँ करूँगा कंट्रोल वी के साथ पेस्ट। प्रिंट, मैं इसको ना इसके अंदर ही टाइप फंक्शन भी पेस्ट कर देता हूँ, टाइप, और यहाँ ऐसे इसकी ब्रैकेट, तो ये प्रिंट की अब ब्रैकेट जो है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको पाइथन की फाइल की सूरत में रन करने लगा हूँ। रन और डिबग। ठीक है, ये पाइथन फाइल ये यहाँ से इनपुट लेगा 12 प्लस 3 आयोटा 3J। ओके, उसने क्या बताई, क्लास स्ट्रिंग। बट ये तो कम्प्लेक्स नंबर है, हमें कैसे पता चलेगा? हमने तो ये कम्प्लेक्स नंबर एंटर किया, तो ये क्लास स्ट्रिंग क्यों बता रहा है? क्या कहा था कि ये स्ट्रिंग की सूरत में लेता है, चाहे कुछ भी इंटर करो। अब कोई मसला नहीं है, अब हम इसको टाइप कास्ट कर देंगे। यहां से ऐसे करो, यहां से ऐसे, ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाई, यहां से ना इसको क्या कर दो, कम्प्लेक्स कर दो, इसकी क्लास ही चेंज कर दी, ये नीचे कम्प्लेक्स आ रहा है। अब देखना, अब ये क्या करता है। अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूं। अब दोबारा कोड को रन करेंगे। ठीक है, रन पाइथन फाइल, और यहां से वो हमारे पास नंबर इंटर, मैं 2 प्लस 3J लिख दूंगा। ठीक है, अब उसने कम्प्लेक्स क्लास बताइए, ये देखें। अब अगर आपने यहां पे क्या करना है कि कोई इंट लेना है, इंटीजर, ये तो हमेशा किसकी सूरत में इनपुट लेगा, ये हमेशा इनपुट लेगा किसकी सूरत में, हमेशा ये स्ट्रिंग की सूरत में इनपुट लेगा, हमेशा के लिए। लेकिन हम टाइप कास्ट तो कर सकते हैं ना, इंट कर दो, यहाँ पे इंट क्लास कर दी, कंट्रोल एस से सेव किया। अब जो है वो यहाँ से मैं इंटर दोबारा रन पाइथन फाइल करूंगा, वो मुझसे दोबारा पूछ रहा है कि अपना नंबर 2, तो ये उसने क्लास इंटीजर पुट कर दी। अब फ्लोट को भी जाते जाते देख लेते, यहाँ पे मैं फ्लोट लिख दूंगा। ठीक है, स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है, पाइथन केस सेंसिटिव है। ठीक है, ये लिखा हुआ है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट नंबर आ गया, कंट्रोल एस से दोबारा सेव करूंगा और पाइथन की फाइल को रन जो है वो कर देंगे। ठीक है, ये पाइथन की फाइल रन हो गई। अब मैं इसके अंदर 4 प्लस 4.5 लिख दूंगा। ठीक है, ये देखें, उसने कहा कि इसकी क्लास फ्लोट है। तो ये था हमारे जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है ना, ये इनकी हमने सारी टाइप्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, कम्प्लेक्स को, फ्लोट को, इंटीजर को, और इनकी डेफिनेशन भी देखी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, मैंने अच्छे तरीके से मुझे लगता है कवर किए हैं। तो जो है ना, हमारा जो टेक्निकल बाबा चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करके रखें और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि आप लोगों को आने वाला नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को। ठीक है, दोस्तों के साथ जितना चैनल को शेयर करेंगे आप लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी मैं थ्योरी और क्या कहते हैं कि कोडिंग कवर कर रहा हूँ, इतनी किसी प्रोग्राम में, किसी भी यूट्यूब के कोर्स में कवर नहीं की होगी। हाँ, कोड करके दिखा देते हैं, कोडिंग करके दिखा देते हैं, बट आप लोगों को थ्योरी कोई नहीं पढ़ाता, और मैं तो स्लाइड्स के साथ ही पढ़ाता हूँ। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।